नमस्कार दोस्तों, मैं शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूं इंडियन एजुकेशन के चैनल पर। मैं लगातार क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैंने ब्रेक इस वजह से लिया था क्योंकि मैं नई चीज पढ़ा रहा हूं। नई चीज पढ़ाने का मतलब ये है कि आप नए तरीके से समझें। पिछला जो सवाल पढ़ाया था समझ में आ गया होगा, वही सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एक फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। वो फार्मूला कहाँ से आएगा उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास सपोज करते हैं कि 3 अंक दिए गए हैं, 1 2 3 दिए गए हैं। इन 3 अंकों का प्रयोग करके हमको संख्याएं बनानी है। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 3 अंक का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? फैक्टोरियल 3 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आपका अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, उसको मैं सरनाज कर रहा हूँ। अब कितनी संख्याएं बनेगी, उन संख्याओं को जोड़ देंगे तो जो सम आएगा लास्ट में वो पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग संख्याएं बना के देख लेते हैं। एक हमारी 1 2 3 संख्या बन गई, जाके आपकी 1 3 2 बन गई। एक आपकी 2 3 1 बन गई। आपकी 2 1 3 बन गई। 3 1 2 बन गई। 3 2 1 बन गई। फैक्टोरियल 3 संख्याएं बन गई थी, यानी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपकी 6 होती है। तो आपको 6 संख्याएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। क्या हल्का दिखाई पड़ना? नहीं, सही दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे पास 3 नंबर थे, 1 2 3 थे। उनको हम लोगों ने अरेंज कर लिया, 6 तरीके से अरेंज कर लिया। हमारे इतनी संख्याएं बनी। अब इतनी संख्याएं बनी, इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। अब हम लोग इनको जोड़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसे जैसे गणित का नियम जोड़ने का कहता है, जाके इस प्रकार। अब भाई जी इस प्रकार से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको जोड़ के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसको जोड़ते हैं जाके। 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1। 3 3 6 7 3 10 10 3 13 के 3 हासिल लगा 1। 2 2 4 4 8 2 10 3 13 1332 आपका आ गया। अब ऐसे सवाल कह दिया जाए, अभी तो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ी थी संख्याएं, 7 डिजिट का नंबर था, ये तो 3 डिजिट का था। तो हम लोगों ने 3 डिजिट से ही ज्यादा चीजें सीखी हुई है ना। वह ABC भी पढ़ा हम लोगों ने, 1 2 3 पढ़ा। तो ऐसे करके दिखाते हैं, इनका सबका सम 1332 आ गया। लेकिन अब कुछ तो गणित पढ़ने का फायदा होना चाहिए, कोई फार्मूला निकलना चाहिए, कोई ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिसको मैं आसानी से सॉल्व कर पाऊं। अब आपको एक चीज दिखाई पड़ रही होगी कि मैं कोई संख्या लेता हूं, सपोज करिए मैं 3 के बारे में बात करता हूँ। 3 आपको यहाँ पर कितनी बार दिखाई पड़ा? यूनिट डिजिट पर। आप ये देखिए 3 हमारा, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो संख्याएं लिखी है मैं इसको मिटा देता हूँ। 1332 आया था, ऊपर लिख लेता हूँ अपनी याद के लिए। मैं आखिरी में निकालूंगा इतना ही आया था, नहीं आया 1332। एक सवाल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक चीज देख पा रहे होंगे, हमारा 3 हमारा यूनिट प्लेस पर कितनी बार आया है। तो क्या आपको 2 बार दिखाई पड़ रहा है? एक यहाँ पर आया, एक हमारा यहाँ पर आया। उसी प्रकार 2 हमारा यूनिट प्लेस पर 2 बार आया। एक हमारा यूनिट प्लेस पर 1 बार आया, मतलब 2 टाइम्स आया। एक भी हमारा यूनिट प्लेस पर 2 बार आया है। 3 हमारा यूनिट प्लेस पर 2 बार आया है। 2 भी हमारा यूनिट प्लेस पर, यानी कि इकाई के अंक पर हमारे कोई भी अक्षर 2 2 बार आपको आते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग एक अक्षर ले लेते हैं, 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जब 3 हमारा, अब यूनिट डिजिट की बात हो रही है, यूनिट प्लेस की बात हो रही है, जाके यूनिट प्लेस की बात हो रही है। यूनिट प्लेस पर मान लीजिए हमारा 3 आता है। 3 हमारा यूनिट प्लेस पर आए, लेकिन बाकी 2 जगह पर क्या आ रहा है? बाकी 2 जगहों का भरने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल तरीके हो गए। यूनिट प्लेस पर 3 आएगा और फिर बाकी आगे वाली संख्याओं कितने तरीके से भरेंगे? 2 फैक्टोरियल प्रकार से भर देंगे। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या यूनिट डिजिट में जब 3 आएगा तो क्या उसको हम फैक्टोरियल 2 टाइम्स जोड़ चुके होंगे? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भैया, जब हम लोग यूनिट जो जोड़ के दिखाया ना हमने, ऐसे लेंथ करके सवाल को लिखा, ऐसा नहीं जोड़ना है जाके 1 2 3 फिर इसका भी सम 6, इसका भी 6 6 गुणा 6 6 36 सम हो गया। ये सम नहीं जो मैंने करके दिखाया 123 231, इन सबको जोड़ना है। 1332 आपका आंसर निकल के आ रहा था। तो यूनिट डिजिट पर जब हम लोगों ने 3 रखा होगा तो बाकी आगे वाली डिजिट 2 भी कुछ होगी। एक डिजिट आपकी 213 बनी होगी, एक आपकी 123 बनी होगी, इसके अलावा कोई डिजिट तो बनी नहीं होगी। यानी कि हम लोग जब 3 वाले अक्षर को जोड़ते हैं यूनिट डिजिट के लिए, तो वो हमारा कितनी बार जुड़ रहा होगा? फैक्टोरियल 2 टाइम्स जुड़ रहा होगा। तो यूनिट प्लेस के लिए हमारा कितनी बार जुड़ा? 2 टाइम्स जुड़ा जाके। तो हम लोग यूनिट प्लेस के लिए जोड़ते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल टाइम्स जुड़ गया हमारा। अब हमारा ये 10th प्लेस के लिए बात करते हैं। 10th प्लेस यानी कि हमारा इकाई के जगह के लिए, सॉरी दाही के जगह के लिए। अब हम लोगों ने दाही के जगह पर 3 लिख दिया और 2 जगह छोड़ दी। तो क्या जब हम लोगों ने यहाँ पर 3 लिखा था और इसकी दाही की वैल्यू अब हमेशा 10th प्लेस है, तो इस 3 की क्या वैल्यू 30 होगी या नहीं होगी? नहीं समझ में आया? मैं एक्सपेंड करके, अच्छा है 2 3 में पढ़ाया जाता है एक्सपेंड वाले चीजें। 100 क्या दिखाई पड़ रहा है देख लेता हूँ। 123 को क्या एक्सपेंड किया जा सकता है? जाके 100
प्लस 20 प्लस 3। क्या मैं एक चेक कर लूं कि दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई पड़ रहा है। क्या इस प्रकार से उसको किया जा सकता है एक्सपेंड ना, 100 प्लस 20 प्लस 3, तो वही है हमारा एक्सपेंड कर रहे हैं, जाकर एक्सपेंड वाली चीजें हैं। तो क्या इस यूनिट डिजिट में 3 की वैल्यू 3 थी, लेकिन क्या ये जो 10th प्लेस में 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी? ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब 30 को हम लोग कितनी बार जोड़ने वाले हैं, यानी कि अब 3 को भी हम लोग ये दो फैक्टर प्रकार से अभी भी हो सकता है, यानी कि हम लोग 10th प्लेस में पहुंचेंगे तो 30 को हम लोग 2 फैक्टोरियल टाइम से जोड़ने वाले हैं। चीज क्या आपको समझ में आ गई या नहीं समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। इसी प्रकार से हम जब पहुंचेंगे जाके 100th प्लेस पे, यानी कि हम लोग 100वें स्थान का मतलब सैकड़े की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा 3 यहाँ पर फिक्स हो गया। क्या ये 2 फैक्टोरियल हो गया? अब इस 3 की वैल्यू कितनी होगी जाके, इसकी वैल्यू 3 थी, यहाँ 30 थी, तो यहाँ 300 ऑटोमेटिक हो जाएगी। 300 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यूनिट प्लेस मतलब यहाँ मैं केवल 3 के अक्षर की बात कर रहा था कि 3 अक्षर कैसे कैसे किया जा सकता है। अब इन सबको जोड़ लेते हैं हम लोग, यानी कि जोड़ के यहाँ लिखते हैं जाके कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 30 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 300 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्या इससे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कॉमन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? अंदर 1 इंटू 10 इंटू 100 बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ चीज आपको नजर आई? कुछ नजर आ रहा आपको कि 3 अंकों की संख्या थी, उसको हम लोगों ने सिर्फ 3 के लिए बात की, सिर्फ ये 3 के लिए बात की, तो वो कितनी बार आया जोड़ने में? तो 2 फैक्टोरियल आपका ये आ गया 1, ये आपकी प्लेस वैल्यू है जाके किसी भी डिजिट के लिए, ये इकाई के अंक की वैल्यू है, ये दहाई के अंक की वैल्यू, ये आपके सैकड़ा के अंक की वैल्यू, यानी कि यूनिट प्लेस की वैल्यू है, 10th प्लेस की वैल्यू, ये आपकी 100 प्लेस की वैल्यू है। तो क्या इसको हम जोड़ देंगे और 3 के लिए वो चीज निकाली जा सकती है? क्या चीज समझ में आ रही है, चीज समझ में नहीं आ रही है? अच्छा सवाल है, थोड़ा कठिन है, समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो वो चीज देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने बात की यूनिट प्लेस पे अगर 3 आ रहा होगा, 10th प्लेस पे आ रहा होगा और आपका 100 प्लेस पे आ रहा होगा, तो उसको किस प्रकार से किया जा सकता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी प्रकार से हम लोग जब 1 के लिए बात करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने 3 की बात करी, यहाँ पर अगर हम 1 के लिए बात करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले 2 के लिए बात करते हैं, उल्टा ही चलते हैं ताकि ये लाइन डाल दूं मैं, ताकि आप लोगों को समझ में सही से आए। अब मैं यहाँ पर 2 के लिए बात करता हूँ, 2 के लिए भी वही चीज होगी, 2 हमारे यूनिट डिजिट पे आएगा तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। बाकी के 2 तरीके, जब हमारा 2 यहाँ पर हमारा 10th के प्लेस में आएगा तो यहाँ प्लस जाएंगे जाके 20 इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। और जब हमारा 2 हो गया यूनिट प्लेस पर 2, अच्छा वहां पर 1 बचा भाई, मैं सोचू क्या बच रहा है। जब हमारा 1 आएगा यूनिट प्लेस पर, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से 10 इंटू 2 फैक्टोरियल प्रकार से आएगा। इसमें 2 जब आएगा जाके साइकिल वाले पर तो 200 इंटू 2 फैक्टोरियल टाइम से हो गया, और आपका 100 इंटू 2 फैक्टोरियल टाइम से हो गया। अब इन सबको जोड़ देंगे, मिल बता राइट आंसर। आप इनको जोड़ते हैं, कुछ कॉमन अमन दिखाई पड़ रहा होगा, तुम कॉमन वाली चीजों को आगे कर लेते हैं। इन सबको जोड़ के कॉमन क्या निकाल सकते हैं? इन सबको जोड़ के कॉमन निकाला जा सकता है इसमें से। इन सबको जोड़ दिया हम लोगों ने, वही जो मैंने कॉमन निकाला था वहीं से निकालेंगे। मैंने पहले कॉमन निकाल के दिखा दिया था कैसे कैसे चीजें आएंगी। आपको नहीं समझ में आ रहा कॉमन कैसे निकालना है, मैं दोबारा से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत किया। यहाँ से ये दिखाई पड़ रहा, मैं मुझे चेक कर दूं मैं क्या, तीन आपका बोर्ड में दिखाई पड़ेगा जो मैंने लिखा हुआ है, दिखाई पड़ेगा आपको। इसमें से 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, यानी कि क्या ये चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं? 2 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया, आप इसको गुणा करेंगे तो यही चीज सबको जोड़ पा लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ से कौन मिला, 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ से कौन मिला, 1 प्लस 2 प्लस 3 यहाँ से कौन मिला। इसमें 1 बचेगा, इसमें आपको 10 वाली चीजें बचेंगी, इसमें 100 वाली चीजें। तो क्या कॉमन होगी, ये दिखाई पड़ रहा है आपको कि 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3, एक ब्रैकेट बंद हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 10 प्लस 100 आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो क्या कुछ आपको फार्मूला दिखाई पड़ रहा है आपको? जब हमारे पास 3 अंक की संख्याएं थी, उनको करने के लिए क्या करना है कि जो भी संख्याएं दी गई है सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, सारी संख्याओं का इंडिविजुअली जम कर देंगे। फिर एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, प्रत्येक संख्याओं के अंकित मान जिसको कहते हैं, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू का सम। इकाई की प्लेस वैल्यू का सम 1, दाही की प्लेस वैल्यू का सम 10,
और सैकड़ा की प्लेस वैल्यू 100, इन सभी को जोड़ देंगे, ए ब्रैकेट में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो कितनी संख्याएं दी, 3 संख्याएं दी गई हैं, उनमें से एक कम फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब आप समझिए मेरे पास, अब इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान रहने वाला है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी 3 2 6 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जाके 10, 111 आ जाएगी ना, 111 आ जाएगी, और 6 दूनी 12, 12 गुणा 111 करते हैं, और 12 एकम 12 की 2 हासिल लगा 1, 12 एकम 12 13 हासिल लगाए, 12 1 13, तो क्या तो 1332 हम लोगों ने जोड़ के निकाला था, आपको याद होगा यहाँ ऊपर लिखा परमुटेशन के ऊपर, वही 1332 आपको फिर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि हम लोग एक बेहतरीन फार्मूले की तरफ बढ़ चुके हैं। बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है आपको, मैंने कहा हल्का से ऊपर कर देता हूँ ताकि आप परमुटेशन के ऊपर जो 1332 में लिखा था वो दिखाई पड़ रहा होगा, आपको दिखाई पड़ रहा था 1332, वही 1332 लास्ट में नीचे आया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो जो हम लोगों ने पहले 123 को ऐसे, फिर 231 लगा था, जोड़ जोड़ के कुछ निकाला था, लास्ट में हम लोगों ने फार्मूला निकाला। और यार भाई जी ये थोड़ा सा कठिन है, मैं जानता हूं, इतना आसान नहीं है समझना, एक बार में फिर से समझ लीजिए। जब हम लोग सपोज करते हैं यूनिट प्लेस पे 3 आता है, तो 3 हमारा यूनिट प्लेस पे 2 फैक्टोरियल बार आएगा, यानी कि 3 को हम लोग 2 फैक्टोरियल बार जोड़ चुके होंगे, वही चीज आई। जब 2 हमारा यूनिट प्लेस पर आएगा तो उसको भी 2 फैक्टोरियल टाइम्स जोड़ चुके होंगे, जब हमारा 1 आएगा यूनिट प्लेस पर तो उसको भी 2 फैक्टोरियल टाइम्स जोड़ चुके होंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमारा यूनिट प्लेस का काम खत्म हो गया। मतलब कि यूनिट प्लेस के लिए ये काम खत्म हो गया हमारे पास, ये काम खत्म हो गया, और ये काम खत्म हो गया। मान लीजिए हमारे पास, सपोज करिए हमारे पास 3 हमारा जब यहाँ पे आ रहा है 10th प्लेस पे, 2 हमारा जब 10th प्लेस पे आ रहा है, और हमारा 1 10th प्लेस पे आ रहा है, ये अब इनका काम खत्म हो गया। इसी प्रकार से 3 हमारा जब 100 प्लेस पे आ रहा है, 2 हमारा जब 100 प्लेस पे आ रहा है, 1 हमारा जब 100 प्लेस पे आ रहा है, इनका काम खत्म हो गया। समझ गए ना, क्योंकि घुमा फिरा की चीजें लिखनी है। अब इन सभी को जोड़ देंगे, इनमें से 2 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 2 फैक्टोरियल कॉमन आ गया सबको जोड़ने में, 3 + 2 + 1 कॉमन आ गया, ये आपका 1 + 2 + 3 मैंने लिख दिया, 3 + 2 + 1 कॉमन आ गया। इसमें करेंगे 1 कॉमन आएगा पूरे से, इसमें 10 जाकर 10 कॉमन आएगा, इसमें आपका 100 कॉमन आएगा, तो वो चीजें लिख गई। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 1332 विल बी द राइट आंसर। लेकिन अब इनसे हम सीखे क्या है, क्योंकि हमारा सवाल तो कुछ पिछली कक्षा में कुछ और बोल रहा था ना, 1 + 2 पता नहीं क्या क्या संख्या लिखी गई थी, उनसे करना था। तो हमें क्या करना था सबसे पहले, कि जितनी भी जो संख्याएं ऊपर हमारे पास बोली गई हैं, कितनी संख्याएं थी जाके, इन सभी का हम लोग पहले सम निकाल लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 निकाला, इनके यूनिट सॉरी इनके जो अंकित मान होते हैं, इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है, उनका सम कर लिया, और जितनी संख्याएं उनसे एक कम फैक्टोरियल कर दिया। अब आने हमारे पास सवाल समझ गए होंगे कि क्या मैं कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा करके आपको दिखा देना चाहता हूं कि मैं क्या आखिर कर रहा हूं। मेरी चोटी भाई जी खुल गई यार, भाई जी इतना मुझे बताना पड़ रहा है, जाके बांध देते हैं लाइव क्लास में, चलो मैं बांध दे रहा हूँ उसी को। अब यहाँ पर 7 संख्याएं होती है हमारे पास में, तो क्या करने वाले थे हम लोग, मान लीजिए हमारे पास संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 संख्याओं से बनी हुई संख्याओं का, वहां पर कुछ संख्या एक साथ कम दी गई थी, मैं वही संख्या ले लेता हूँ। पिछली क्लास वाले मेरे पास लिखा हुआ है, सेकंड क्या था जो मैं सवाल आपको मैंने नहीं करवाया था, उसकी क्या क्या संख्याएं थी, 1 2 3 4 नहीं थी ना उसमें, 5 6 6 7 थी और 8 थी, वही सवाल था। पिछला वाला सवाल में पहुंच गए ना हम लोग। तो पिछले टर्म मैंने कहा था कि एक सवाल बचा हुआ उसको कराना है, ये सवाल दिया गया था 1 2 3 5 6 7 8, ये 7 संख्याएं हैं, इन 7 संख्याओं से बनने वाली कितनी भी संख्या बनेंगी उन सबका हमारा सम निकालना था। तो कैसे करेंगे, सातों संख्याओं को जोड़ देंगे, सातों संख्याओं को जोड़ दिया, इनको जोड़ा कितना बना था, कुछ बना था 31 बना था ना, याद आ गया, क्योंकि 3 से डिविजन चक्कर 31 बना था। इन सबको जोड़ देंगे, मैं करके दिखा रहा हूँ। 7 संख्याएं, तो यहाँ पे क्या मैं देख पा रहा हूँ 6 फैक्टोरियल नजर आएगा आपको, मैं क्या देखूं एक बार, नजर आ रहा आपको, नजर आ रहा है। इसी सवाल के लिए जो ये लाइन वाला सवाल है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मार्कर की भी बत्ती जली गई है तो ये देखिए 7 संख्याएं हैं, तो ये जो 2 फैक्टोरियल लिखा था, एक कम फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो एक कम फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल हो गया। इन सबका सम कर देंगे, इन सबका सम कैसे करेंगे, 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 आपका ये आ गया। और हम लोग इनके प्लेस का यानी कि 10 1 + 10 + 100 यानी कि 10 की पावर 2 पहुंच जाएगा, डैश 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 आपका पहुंचेगा 10 की पावर 6 तक पहुंचने वाला, क्योंकि 7 संख्याएं हैं। आप ये जानते हैं जीपी का है जाके a की पावर p - 1 अपॉन p - 1, उससे आप करेंगे a की पावर r - 1 अपॉन r - 1, ऐसे ही कर सकते हैं ना।
इनका सब डिजिटल सम निकाल लेंगे आप जीपी के माध्यम से। इनका 31 आया था और इनका फैक्टोरियल 6 आया था। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू जो भी आएगी उसको इसमें गुणा करेंगे, उसको इसमें इंक्लाइन करेंगे और आप सही आंसर पा लेंगे। कम से कम इतना बड़ा आंसर बनेगा। हालांकि मैं जोड़ के दिखा दूंगा आपको कैसे आ रहा है। चलो मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 520 छक्का 720, बहुत ही बड़ा आने वाला है यार। मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं, मैं कहाँ से गुणा करूंगा इनटू इतना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और 10 की पावर 6 माइनस 1 10 की पावर 5.5 उसको आप सॉल्व करेंगे भाई, जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर आने वाला है। बहुत ही बड़ा बनेगी, लागे इतनी बड़ी संख्या बन जाएगी। 1 + 2 × 3 मैंने करके दिखाया था कैसे करना। 1332 उसका आ रहा था। इसका क्या आप कर लेंगे, यानी कि फैक्टोरियल की फॉर्म में आप चीजें समझ गए होंगे। तो वो चीजें आप समझ गए। इसके अलावा क्या कुछ मेरे पास बचा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा कि क्या मुझे इसके बाद पढ़ाना है। मैंने आपको सब बता दिया है। क्या मैं एक और सवाल करवाऊं यहाँ पे, जहां पर हम लोगों ने ये चीज तो समझ रखी है। क्या मैं देखूं वीडियो बन गया 15 मिनट का, देखो भाई जी वीडियो बन गया है। इसको मैं अलग से रखता हूँ क्योंकि यार बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है डिजिटल सम के लिए, ताकि मैं एक थंबनेल भी बना सकता हूँ ना अच्छा, कि किसी भी संख्याओं से निर्मित संख्याओं का सम कैसे निकालना है। तो आप लोग कभी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको यहीं से खत्म कर देंगे, लेकिन हम लोग एक नया सवाल करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को देखिएगा।